2015 हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर। यहाँ कभी सल्फर हॉट स्प्रिंग्स हुआ करते थे। 700 साल से आज सिर्फ पानी है, चुप, बंद, शांत। लेकिन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों में एक मंदिर है। पहाड़ी पत्थर, देवदार की लकड़ी और अंदर एक देवता जो कभी देवता था ही नहीं। वो एक योद्धा था, महाभारत का सबसे उलझा हुआ किरदार, जिसे अपने ही छोटे भाई ने मारा था। सूत पुत्र कर्ण। और 350 साल से इस देवता के दरबार में लोग न्याय मांगने आते हैं। बड़े लोग, हाई कोर्ट के जज, सीनियर वकील, मंत्रियों के परिवार, भारत के संविधान के नीचे काम करने वाले लोग एक ऐसे देवता के आगे सर झुकाते हैं जिसकी अदालत भारत के संविधान से 300 साल पुरानी है। सवाल यह नहीं है कि कर्ण कौन था, ये सब जानते हैं। सूर्यपुत्र, दानवीर, राधेय। सही सवाल यह है, ये राधेय देवता कैसे बन गया? और उससे भी गहरा सवाल, जिन पांडवों ने इन्हें मारा, उनके खुद के वंशज आज उसकी पूजा क्यों करते हैं? महाभारत के अंत में कर्ण मरा, निहत्था, रथ का पहिया कीचड़ में, कृष्ण का इशारा, अर्जुन का तीर। आज तक यह मौत शायद महाभारत का एक विवादित दृश्य है। लेकिन करसोग की घाटी में राधेय कभी मरा ही नहीं। यहां उन्हें महुनाग कहते हैं। महु यानी मधुमक्खी, नाग यानी सांप। एक ऐसा देवता जो भंवरा बनकर भी आता है और नाग बनकर भी। एक आदमी, दो रूप, एक देवता। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाल थी और एक आदमी अपने ही हाथों से मारे गए अपने ही भाई के पास बैठा था, अर्जुन। कुंती ने सच्चाई बता दी थी। वो सूतपुत्र नहीं था, सूर्यपुत्र था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। अर्जुन ने उस इंसान को मारा जिसे वो कभी जानता ही नहीं था। कहानी कहती है, अर्जुन अपने नाग मित्रों की मदद से कर्ण के शव को कुरुक्षेत्र से सतलुज के किनारे ले आया। टट्टा पानी, जहां हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे। इतना गर्म पानी कि इंसान का मांस तक पक जाए। चिता जली और उस राख से एक सांप निकला। राधेय का नया रूप, नया घर। वह सांप पहाड़ों में गया और जहां रुका वहां एक मंदिर बन गया। यह कहानी महाभारत में नहीं है, व्यास ने नहीं लिखी, संजय ने धृतराष्ट्र को नहीं बताई। यह सिर्फ यहां की कहानी है, करसोग के लोगों की, सुकेत के प्रजा की, पहाड़ की कहानी। लेकिन अगर यह कहानी सिर्फ कहानी है, तो फिर 1664 में एक राजा ने इस देवता को अपनी जागीर क्यों दी? सुकेत के राजा श्यामसेन और उनका भाई नौरांग सिंह दिल्ली में बंद हैं, मुगल दरबार के कैदी। और यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, इन्हें बंद करवाने वाला कोई मुगल नहीं था। इन्हें बंद करवाने वाला था नूरपुर का राजा जगत सिंह। अपनों के बीच की साजिश। मुगल तो सिर्फ जेल का ताला थे, चाबी किसी और के हाथ में थी। और सुकेत की प्रजा मंदिर में एक ही प्रार्थना करती रही, महुनाग जी, हमारे राजा को छुड़ा दो। 1641 जगत सिंह ने खुद मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी।
उस बगावत के चक्कर में श्यामसेन छूट गया। राजा वापस आया और सीधा गया महुनाग के मंदिर। 400 रुपये सालाना जागीर, लेकिन यह आम जागीर नहीं थी। महुनाग के इलाके में अगर कोई मुजरिम सरकारी जेल से भाग कर आए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देवता की सरहद राजा के कानून से ऊपर होगी। सोच के देखिए, 1664 में एक राजा ने अपने ही राज्य के अंदर एक ऐसी जगह बनाई जहां उसका अपना कानून नहीं चलता था। देवता की अदालत, राधे की अदालत, राजा की अदालत से बड़ी। और यह सब किस देवता के लिए? एक ऐसा देवता जो महाभारत के युद्ध में हार गया था। एक ऐसा देवता जो शायद देवता था ही नहीं। महुनाग के मंदिर में एक नियम है, सोना चढ़ाना मना है, सिर्फ चांदी। क्यों? यह कहानी तो आप सब ने सुनी होगी। राधे ने अपने सोने का कवच कुंडल दान कर दिया था। वो कवच कुंडल जो उसके शरीर का हिस्सा थे जन्म से, जो उसकी रक्षा करते थे, जिस कवच को कोई भी भेद नहीं सकता था। इंद्र ने मांगा, कर्ण ने दिया, बिना सोचे, बिना रुके, बिना शर्त के। और उस एक दान ने उसकी जान ले ली, क्योंकि जब अर्जुन का तीर आया उसके सीने पर वो सोने का कवच नहीं था। तो अब सोचिए, आप उस देवता को सोना कैसे चढ़ा सकते हैं जिसने सोना देने की कीमत अपनी जान से चुकाई है। सोना दान करना इस देवता का अपमान होगा। एक अपवाद है, सिर्फ एक। 1.25 kgs के सोने का मुकुट मंदिर में रखा है, लेकिन यह चढ़ावा नहीं है, ये देवता का अपना ताज है, महुनाग का मुकुट जो वो पहनते हैं। अब यहां एक बात है जो आपको संभल के सुननी होगी। सुकेत और मंडी के ये राजा किस वंश के थे? क्षत्रिय, चंद्रवंशी राजपूत। और वो खुद मानते हैं कि उनके पूर्वज पांडव थे। पांडवों ने राधे को मारा और पांडवों के वंशजों ने राधे को देवता बनाया। 350 साल से राधे के हथियारों की औलाद उन्हीं राधे को अपना सर्वोच्च न्यायाधिकारी मानती है। आप सोच के देखिए, जिस राधे के साथ आजीवन कभी इंसाफ नहीं हुआ, वो महुनाग बनकर पिछले 300 साल से इन पहाड़ों में इंसाफ दे रहा है। यह है महाभारत का वो अध्याय जो व्यास ने नहीं लिखा। यह है वो अंत जो किसी श्लोक में नहीं मिलता। यह है राधे का दूसरा जन्म। और इसलिए आज भी साल में एक बार चैत्र नवरात्र पर 250 देवता मिलकर आते हैं सुकेत की राजधानी सुंदरनगर में। और सबसे आगे चलता है 100 किलोमीटर पैदल वो देवता जो अधर्मी था। सब देवता उसके आगे झुकते हैं। और वो हॉट स्प्रिंग्स जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, 2015 सरकार ने डैम बनाया 800 मेगावाट बिजली के लिए
कोलडैम, टट्टापानी डूब गया। देवता का जन्म स्थल पानी के नीचे। जिस आग से वो सांप निकला था वो आग बुझा दी गई, लेकिन देवता वहीं बैठा है, अडिग 35 किलोमीटर दूर। उसका घर डूब गया, लेकिन आस्था आज भी जिंदा है। तो अब आप बताएं, राधे, जिसे उसकी अपनी मां ने जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया, जिसने अपने सोने का कवच कुंडल और अपनी जान दान कर दी, जिसे मारने के लिए 2 विष्णु अवतार की जरूरत पड़ी, जिसने जानते हुए भी हारने वाले पक्ष का साथ दिया, जिसकी मौत के बाद उसके अपने भाई ने चुपके से, शर्म से उसका अंतिम संस्कार किया। ये आदमी अधर्मी था या देवता? हिमाचल के पहाड़ों ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन शायद सही सवाल यह है, जब आपके खिलाफ सारी दुनिया हो, जब आपका अपना खून आपको मारे, जब आपका जन्म स्थल ही डूब जाए, फिर भी आपके प्रति आस्था बढ़ती रहे, तो क्या आप अधर्मी हैं या देवता? देखिए, हिमाचल ने तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन ये कहानी पता है सिर्फ हिमाचल की नहीं है। तमिलनाडु में इस राधे की कहानी एकदम अलग है। अगले संडे देखेंगे कि कैसे राधे की पत्नी बनी उसकी मृत्यु का कारण, और कैसे आज भी तमिलनाडु के हर गांव में ये राधे हर रात फिर से मरता है ताकि किसी दूसरे को मोक्ष मिल सके। इस राधे के सफर का अगला पिट स्टॉप, राधे किसका मोक्ष।